सोने वाले जग कर बोलो हालेलुया। सुतल नहीं हो। हाँ ठीक बा। आज का हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे और कुछ बातों को मैं आपको बोलना चाहूँगा। सबको पास प्रभु का कलाम होना चाहिए और निकालना चाहिए और उसको देखना चाहिए। कोई बात नहीं, जिसको पढ़े लिखे है ना, जो पढ़ सकता है, हाँ सिर्फ उसके लिए हम कह रहे, मौसी के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना। मौसी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, BA फाइनल की है, उनको हमें ज़रूरत नहीं है। वो बस सुनेगी, उसके दिमाग में कंप्यूटर फिटिंग है। नहीं पढ़ी है, मामा तो पढ़े हैं। हाँ नहीं, मौसी के दिमाग में कंप्यूटर फिटिंग बा है, उसको ज़रूरत नहीं है इसे देखने में। वो सुनेगी तो पूरा फिटिंग हो जाएगा। ओके, जय मसीह की। ठीक है, प्रभु का दास भी हमारा बीच में, उसको धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग आए हुए हैं, सबको धन्यवाद। क्या बोलेंगे? धन्यवाद, हालेलुया। ठीक है, इस समय हमारा बीच में पूजा बहन है, वो वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जी हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतिया एक लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थे लगाकर प्रभु के पैरों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, इसलिए बहनों ने उसे यह संदेश भेजा, प्रभु देव जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। परंतु जिससे प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। तब इसके पश्चात उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदी को चले। चेलों ने उससे कहा, रब्बी अभी तो यहूदी तेरा मथराव करना चाहते हैं, और क्या तू फिर वही जा रहा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के परमेश्वर को देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। ऐसा करने के पश्चात उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। बस 17 से पढ़िए। अतः जब यीशु आया तो उसे मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतिया तो यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में उन्हें सांत्वना देने आए थे। बस आप पढ़िए। कहा, पत्थर को हटाओ। उस मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, क्योंकि यह 4था दिन है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली, और मैं जानता था कि तू सदैव मेरी सुनता है, परंतु चारों ओर खड़े लोगों के कारण मैंने ऐसा कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और जब वह ये बात कह चुका तो उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह बांधा हुआ निकल आया। हालेलुया। और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसके बंधक खोल दो और उसे जाने दो। तब उन यहूदियों में से जो मरियम के पास आकर यीशु प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, मौका के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है।
एक बार फिर से प्रभु जी हम आपको प्रार्थना करते हैं, ये वचन को बलवंत हाथ में सौंप कर, वचन हमारा नहीं है आपका है प्रभु। जो आपने इस दुनिया में इंसान बन के जब थे उसी समय ये काम को किया, अद्भुत काम प्रभु जी। उस बातें हम आज यहाँ पर प्रभु सिखाएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु, हमें सहायता करें। सबका हृदय दिल दिमाग को खोल दे ताकि सभी लोग समझ पाए और हृदय के पट में लिख जाए। दुष्टमंच करने वाला सारी अंधकार का आत्मा हम यीशु के नाम से निकालते प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ओके, जय मसीह की। आप लोग अच्छा है ना? कुछ लोग थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे। कोई नहीं होगा। हाँ, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? विजय लक्ष्मी बहन जी, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? आपका नाम है ना? हाँ ठीक, रजनंदिनी आपका नाम, और इसरावती चाची है, क्या नाम है? नीतू बहन की मम्मी का नाम क्या है? है इंद्रावती, इसरावती। अच्छा अच्छा, आप सहेलियां तो बन सकते, कोई दिक्कत। चाचा का नाम क्या है? नक्षत। हाँ ठीक है, जय मसीह की। जो भी हो, मेरा नाम दिलीप है ना? जो भी हो, हमारा नाम दिलीप है ना? हमारा नाम क्या है? मैं उड़ीसा से हूँ, गलती से मेरा उड़ीसा में जन्म हुआ है, पैदा हुआ। हालेलुया। बघेला का कहता हूँ मैं। ये गांव का नाम क्या है? मोर का कहता हूँ मैं। हालेलुया, जय मसीह की। वो मोर नहीं ना, म्याऊ म्याऊ कहने वाला। ठीक, हालेलुया वाले हैं। परमेश्वर का आवाज को हम अभी सुनने वाले हैं, इसलिए आप लोग चौकसी में बैठना है। बड़े ध्यान से, सावधानी से बैठिएगा। हो सकता है 20-25 लग जाएगा, 20-25 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप बड़े ध्यान से बैठिए। बच्चों को संभालना थोड़ा सा ना, हो सकता है तो दिना में आते हैं तो बच्चों को सुलाने के लिए प्रयास करना है बहन जी। मतलब बच्चों को क्या करना है? हम सुलाने की प्रयास करना है। जैसे भी हो, मम्मी के पास है उपाय, है ना? अपने मम्मी के पास रहता है उपाय, बच्चों को कैसे सुलाया जाता है। हालेलुया, जय मसीह की। ठीक है, आज जो हम वचन को पढ़ा है वो है लाजरस के दिनों से सुना होगा, कई साल में सुना होगा, 1 महीना पहले सुना होगा, किसी दास के द्वारा पढ़ते समय आपने देखा होगा, सुना होगा। फिर भी आज एक ऐसा प्रभु आपसे बात करना चाहता है। यदि आप सही में सुनेंगे ये वचन को, ढंग से कहते जिसको, चाहे दुष्टात्मा, चाहे किसी भी प्रकार का परिस्थिति क्यों ना हो, आपको हिला नहीं सकता है। हालेलुया, क्योंकि वचन में ही सारी तलवार से भी अधिक चौका है। वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज बड़े ध्यान से सुनिए इस समय। बहन पूजा को धन्यवाद, उन्होंने पढ़ के मदद किया है। अधिकार रखता है। हालेलुया। शैतान के ऊपर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह के जिसके संतान है उसको भी यीशु मसीह क्या है? दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार देता है। हालेलुया। जब अपने चेलों को 2-2 करके यीशु मसीह भेजा, अधिकार दिया, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। दुष्ट आत्मा तुमको देखकर, तुम्हारा धमकी को सुनकर वो भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, बीमारी भाग जाएगा। ऐसे ऐसे यीशु मसीह क्या किया था? अधिकार दिया था। वही अधिकार यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास है, लेकिन हम उपयोग करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? मैं पिछले बार भी बोला था कि हमें तरीका होना चाहिए। ले ऐसे बोलेंगे तो कभी भी, जैसे अपने पति को कभी कभी बोलते हैं, हम पत्नी को बोलते कभी कभी, माँ बाप बच्चों से, बच्चे। हालेलुया। कहाँ से मिलेगा?
संगति से, प्रकाशन से, वचन से हमें तरीका मिलेगा। जय मसीह की। और आज सही में यदि आप इस वचन को सुनेंगे, हमारी मुंह से निकालने वाला प्रकाशन को सुनेंगे ना, कोई भी आपको बीमारी, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, उसको कुछ पकड़ना, हिला नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 जय मसीह की, जय मसीह की। अब चलेंगे, यहाँ पर एक 2 बहन थे और एक भाई था। पूजा पैदा करेंगे तो सबसे पहले लड़का का नाम लाजरस रखेंगे। आज हम भविष्यवाणी कर दिया। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। भूलना नहीं। हमारा भाई है, उसका नाम है लाजरस। हाँ, जय मसीह की, हालेलुया। क्या नाम था? लाजरस। और आपको मालूम, यीशु मसीह जब भी उसी नगर में होते हुए आते थे, जरूर इस परिवार में होकर के ही जाता। कुछ समय बैठता था या खाना पीना खाकर चले जाता था। और दूसरी बात, इस परिवार को यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। पहला क्या है? यीशु में चले जाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? जो लौता भाई था, है ना, लौता भाई था, वो बीमार में पड़ गया। बीमार में पड़ गया। हो सकता है बीमार में पड़ने के बाद उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा, या फिर ऊपर जा करके वो दवाई लिया होगा, यहीं पर जा करके दवाई लिया होगा, आहू पर जाके। क्या समझते हो कि ये घर में क्या बीमारी नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है? पूजा के बहन में नहीं आ सकता है? हम इस परिवार को और पूजा का बहन का परिवार ऐसा नहीं समझना है। सबका परिवार हम प्यार करते हैं, ठीक है? सबका परिवार को हम प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। पूजा इतना देखो, गीत गाने में फास्ट है, वचन पढ़ने में फास्ट है। सभी दुष्ट आत्मा रात पे आते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था। देखो, दुष्ट आत्मा उसके पुरुष बन के 2 लड़की बनकर उनके सामने आते हैं। हालेलुया। पहली बात तो ये है, पूजा ये है वो आने का कारण। मैं पिछली बार इनको छू के मैंने प्रार्थना किया था। ये कई बार बोलते थे मेरे से, बाबू को थोड़ा ले लीजिए, ऑनलाइन में है ना। जय मसीह की। पूजा बहन को मैंने बोलता था कि बहन जी, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता बा। अच्छा ठीक है, हम प्रार्थना करते रहे, कोई बात नहीं। पिछले बार हम मेरे को पवित्र आत्मा का छू के प्रार्थना करो, मैंने छू के प्रार्थना किया। क्या क्या प्रार्थना किया मैं, आपको याद है? आज से, हाँ, हालेलुया, आज से प्रार्थना करने वाला बने। कौन सी बार था गवाही दे रहे थे? कल, परसों रात को 1 बजे से इन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, वचन पढ़ना भी शुरू कर दिया। हालेलुया। उपाय, तरीका परमेश्वर जानता है किसको कैसे वचन पढ़ाना है, किसको कैसे पढ़ सकते हैं। उसको उल्लू नहीं बना सकते हैं, उसको ऐसे पकड़ के हट जा ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, ना ही उसको पकड़ के जेब में डाल सकते हैं, नहीं। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। हो सकता है कुछ समय के लिए हम नौटंकी बना सकते हैं, लेकिन समय आएगा, उस समय में कैसे कैसे आपके जीवन में गवाही के साथ प्रकट करेगा, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। मतलब हमें गिराने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं। कुछ जो आता है समस्या, बीमारी जो आता है, ये हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, हमें
क्या है, नरक में ले जाने के लिए नहीं, ये हमें परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आएगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। लेकिन यीशु मसीह थोड़ा दूर जाने के बाद, अपने सेवकाई में जाने के बाद, वो भाई के जीवन में, जिसको बहन भी प्यार करती थी, 2 बहन भी प्यार करते थे, साथ ही साथ यीशु मसीह भी प्यार करता था। उसके बाद क्या हुआ, उस समय में मोबाइल नहीं था कि बोले है प्रभु यीशु, प्रभु भैया, यीशु भैया, हमारे भाई को ऐसा ऐसा हो गया बा, आपको तुरंत आना पड़ी। ऐसा नहीं बोल सकते थे। उस समय क्या करते थे, चिट्ठी लिख करके संदेश को, चिट्ठी नहीं, इसको भी मैं बोलता था कि ऐसा ऐसा मुझे जो है दिक्कत है, समस्या है, आप उसको संदेश दे दीजिएगा। जय मसीह की। आइए, हालेलुया। कुर्सी है, वहीं बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए, आप बैठिए। अच्छा, ठीक है। जय मसीह की। बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन से सुन रहे हैं, आप भी सुनिए बड़े ध्यान से, आपको कोई हिला नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, उसको संदेशा भेजा गया। यीशु मसीह क्या बोला है, ये बीमारी, इस बीमारी के कारण लाजर के रिश्तेदार में, परिवार में, उस नगर में, उस गांव में एक अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। नारायण आप है ना, सत्यनारायण चाचा, ओके। अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहीं पर रुक गया। लेकिन जैसे 4 दिन हुआ, वो लाजर व्यक्ति क्या हो गया है, खत्म हो गया बा। क्या हो गया है, खत्म हो गया, एक्सपायर कर दिया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है, उसके अंदर पता चला। उसके बाद अपने चेलों से कहा, चलो हम लाजरस को क्या करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, जिलाने जाएंगे। हालेलुया। ये बीमारी मृत्यु का नहीं, बल्कि परमेश्वर का महिमा के लिए है। हालेलुया। उसके बाद चेले लोग उससे बोलते, प्रभु आपको तो वहां के लोग जो है ढूंढते हैं, मारने के लिए ढूंढते, आपको फंसाने के लिए, ऐसी ऐसी मौका ढूंढते हैं, ऐसी ऐसी आपको फंसाने के लिए। क्यों, मरने जाना है, जाना है तो जाओ आप। फिर कुछ चेले बोले, नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, हालेलुया। बोलेंगे दोनों हाथ उठा के, सोने वाले, क्या बोलना है, सोने वाले जग के बोलो हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। उसके बाद क्या हुआ, यीशु प्रभु उस नगर में पहुंच रहा जहां पर लाजरस क्या है, मर गया था। बड़े अद्भुत काम है, बड़े अद्भुत बातें हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद जैसे उसकी जो मरियम थी और उसके जो बहन थे, उन्होंने क्या किया, पता चला उसको कि यीशु प्रभु आया है, आ पहुंचा है, तुरंत दौड़ करके यीशु प्रभु को भेंट करने जाती है और कहता है, प्रभु तू जिसको प्यार करता था, अगर आप यहाँ पर होते, वो कदापि नहीं मरता, वो नहीं मरता। प्रभु यीशु क्या बोला, यदि तू अब भी विश्वास करती है, करेगी, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यदि तू विश्वास करेगी, परमेश्वर का महिमा देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर का अद्भुत काम को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, खेती देना पड़ेगा, है प्रार्थना करना नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। जय मसीह की। हालेलुया। विश्वास करना पड़ेगा। वो विश्वास क्या है, यीशु मसीह जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, और मैं जिसके लिए पुकार रहा हूँ, जिसके लिए संगति जाता हूँ, जिसके लिए मैं यीशु का वचन को पढ़ता हूँ, जिसके लिए मैं उपवास कर रहा हूँ, वो मुझे वो देगा। ये है विश्वास। मिलेगा,
बीमारी से शिफा मिलेगा, बीमारी से चंगाई मिलेगा। ये है विश्वास। हालेलुया, जय मसीह की। उसके बाद वहां पर कई लोग इकट्ठा हुआ था। पता नहीं कौन कैसे कैसे रो रहा होगा। हमारा बेटा इतना बहुत अच्छा था वो। अगर लिया होगा वो कैसे रोएगा, कोने में जाकर इतना पेशेंट पानी में बह गया। मतलब कितना ढंग से, कितना तरीका से लोग रोते हैं। उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह आया। अच्छा था ये लड़का के जैसा हमारे बिरादर में ना ही था कोई, समाज में ना ही थे, हमारे नगर में नहीं थे। ऐसा अच्छा लड़का था। हमारा इतना पैसा लिया था, वो वापस नहीं किया, वो चला गया। अब मैं क्या करूं, मेरा पैसा पानी में बह गया करके कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, मुंह से भले निकालता नहीं है, लेकिन ऐसे रो रहे अंदर से। हालेलुया। और उसकी मम्मी कैसे रोएगी? छाती पीट पीट के, माथा में रख रख के, एक भाई को, बहन को पकड़कर, भाई को पकड़कर, ऐसा था मेरा लड़का, ऐसा था मेरा लड़की, ऐसा था मेरा पति, ऐसा था मेरी पत्नी। रोते हैं ना। हालेलुया। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा समस्या उस परिवार के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह उस परिवार को भी प्यार करता था। उस परिवार को क्या है, अपने दिलों में उन्होंने रखा था। इसलिए 4 दिन के बाद क्या है, यीशु मसीह वहां पर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा नहीं है वो छोड़ेगा। आप बीमारी में पड़ गए हैं, आपको छोड़ेगा ऐसा नहीं। आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। और आपके जीवन में जो बीमारी है वो आपको मारने के लिए नहीं, हालेलुया, आपको मारने के लिए नहीं, विश्वास में परमेश्वर के करीब में आने के लिए, नजदीक बुलाने के लिए है। हालेलुया। हम हमेशा ठीक रहेंगे, परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, आखिर में कहाँ जाएंगे? नरक जाना पड़ेगा। हालेलुया, जय मसीह की। यीशु मसीह कितने दिन बाद आया वहां पर? 4 दिन के बाद आया। और वहां पर जो जो हो रहा था सारी तमाशा देख लिया। और उससे बोले, उस व्यक्ति को कहां पर रखे हो? उनके परिवार के लोग, उनके बहनों ने बोला कि उसी कब्र में रखा हुआ है। चलो वहां पर। यीशु मसीह वहां पर जाता है। जा करके क्या करता है? अपने जीवन, हालेलुया, प्रभु से कहते हैं, नहीं प्रभु आप थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा साइड हो जाओ, पहले मैं पहुंचना है। हालेलुया। हमारे कर्म से, हमारे बोली से, हमारे चाल से ऐसा ही होता है। प्रभु से हम कहते साइड हो जा, पीछे हट जा, किनारे हो जा, प्रभु सबसे मुझे पहुंचना वहां पर। इस तरीका से हम भी बोलने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन आपको मुझे ऐसा नहीं बोलना है। हमें प्रभु को आगे रख के हम उसके पीछे चलना है। रास्ता निकालने वाला कौन है? समस्या दूर करने वाला कौन? प्रभु है। इसलिए हम क्या करें? प्रभु में गट्टू आप बढ़े, आप मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे जाना चाहता हूं। हालेलुया। कभी कभी हम नीचे गिरते इसलिए, कभी कभी हम निराश होते इसलिए। इस बीमार क्या हुआ? पत्थर को जैसे हटाया दिया गया, यीशु प्रभु रोया। क्या है? यीशु प्रभु रोया। वहां पर लिखा हुआ है 11:35 में लिखा हुआ है ना, यीशु रोया है करके लिखा हुआ है। देखिएगा यीशु मसीह क्यों रोया मालूम? क्यों रोया यीशु मसीह? कि वो परिवार को वो प्यार करता था। और आज भी सुन लीजिएगा, आज भी यदि उसके बच्चे, यदि उसके संतान, यदि उसके दास और दासी अगर कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, सोने वाले सुनो,
अगर कोई बीमारी में है, आज भी यीशु रो रहा है, आज भी यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए कल परसों क्या हुआ, मेरी लड़की छोटी जो, लेकिन क्या हुआ, जैसे वो कुछ समय के बाद शुरू हुआ दर्द, बुखार आया, जो दवा उन्होंने दिए थे वो भी काम नहीं किया, लेकिन वो रोती थी। मतलब आपको मालूम, हमारी बेटी रोती तो है, थोड़ा बहुत रोती है, लेकिन जितना रोना चाहिए वो नहीं होती उसके जीवन में। लेकिन जब परसों से ऐसा हुआ, बुधवार से इतना रोने लगा, मेरे हृदय में ऐसा लगता था यार, मतलब रोना आता था। छोटी बच्ची है ना, है, मतलब अपने बच्चों के, संतानों के जीवन में कुछ ना कुछ होता है, उस समय हमें पर रोया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे आज बंधन में हैं, मेरे बच्चे आज बीमारी में हैं, मेरे बच्चे आज तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, कमी गटी में हैं। ये सोच करके यीशु मसीह क्या करता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, आंसू बहाता है, रोता है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि हम जब गलती करते हैं, उसके सम्मुख में हम कभी भी छिप के कहीं भाग नहीं, पति नहीं देख रहा आपका दारू पीते हुए, पत्नी नहीं देख रहा आपका दारू पीते हुए, गाली देते हुए, गलत काम करते हुए, व्यभिचार करते हुए, जो भी हो गलत काम, बहुत सी ऐसे गलत काम, लेकिन यीशु मसीह देख सकती हो। लेकिन जो सर्वज्ञानी, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह को हम नहीं बोल सकते। हालेलुया। और एक दिन वो सामने आपको दिखाएंगे, तुमने क्या बोला उस दिन। है, पति नहीं था इसलिए गलत काम, पत्नी नहीं थी इसलिए गलत काम, माँ बाप नहीं थे इसलिए गलत काम। हालेलुया। लेकिन हर लेखा जोखा किसके पास है? यीशु प्रभु के पास है, कहीं भी नहीं जाएगा। दाऊद कहता है, मैं आपके सम्मुख से किधर भागूं, कहाँ छिपूं? आकाश में चढ़ूं वहां तू है, पाताल में जाऊं वहां तू है, धरती पे रहूं हालेलुया, अधोलोक में जाऊं वहां पर भी मसीह का हर जगह विराजमान, हर जगह उपस्थित होता। हालेलुया, जय मसीह की। उसके बाद क्या हुआ? यीशु प्रभु रोया। रोने के बाद उन्होंने लाजरस को एक शब्द पुकारा, हे लाजरस, कब्र से लिपटा कर यहां तक लिपटा देते हैं। हाँ, उसके बाद उसको कब्र में दफन देते या जो भी हो कर लेते हैं। जय मसीह की। और आपको मालूम, एक दिन में एक डेड बॉडी क्या होता है? बदबू होता है। 2 दिन में सड़ जाता, तीसरा दिन में और सड़ जाता है, चौथा दिन में क्या हो सकता है आप जानते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? जैसे यीशु मसीह का आवाज, यीशु मसीह का शब्द लाजरस के जीवन में, उस डेड बॉडी में, मरा हुआ शरीर में जिसके पास जान नहीं था, वहां पर जैसे पहुंचा, क्या हुआ? वो मुर्दा जी उठा। जिसके अंदर जान नहीं था, जान आया, और जो चल नहीं सकता था वो चलने लगा। हालेलुया। आपको मालूम, शब्दों में इतना ताकत है, इतना पावर है। अगर वो कह देगा, क्या होगा? हो जाएगा। इसलिए मेरा प्रभु ज्यादा बोलने का आदत नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसलिए कि जो कुछ वो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु धन्यवाद कर। मरा हुआ मुर्दा 4 दिन हो गया था, सड़ गया था, जिसके पास जीवन नहीं था, वो व्यक्ति लाजरस यीशु मसीह का एक शब्द को सुन करके जी उठ करके पैदाल वहां से चल के आ रहा है। कहां तक? यीशु प्रभु के पास। जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहना यीशु मसीह से आज, यीशु मसीह, बोलिए
बगल वाले से बोलिए, बगल वाले से बोलिए कि यीशु मसीह से बोलो, अनुमति दे दो कि आपके लिए बोले, आपका बीमारी के लिए बोले, आपके तकलीफ के लिए बोले, आपकी समस्या के लिए बोले। जय मसीह की, हालेलुया। मैं अभी प्रभु में आ गया है, मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, मेरे जीवन में बीमारी नहीं आएगा। नहीं, जरूर आएगा। क्यों आएगा? परमेश्वर का महिमा को दिखाने के लिए, परमेश्वर का अद्भुत काम को दिखाने के लिए, परमेश्वर का ऐसा काम दिखाने के लिए। पूरी दुनिया के लोग, पूरी उसी नगर के लोग उसी दिन क्या हो गए? एक कोना में भी, जहां जहां से आप लोग आए हो, आपके अकेला व्यक्ति के द्वारा बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया, बड़ा काम करने वाला है। यीशु मसीह बड़ा काम करता है। छोटा मोटा काम करने में उसको दिलचस्पी नहीं है। हालेलुया, जय मसीह की। हमेशा परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा परमेश्वर को जानते, चाहे आप विश्वासी क्यों ना हो, दास क्यों ना हो, दासी क्यों ना हो, अभिषिक्त क्यों ना हो, बीमारी आएगा, समस्या कमी घटी आएगा। आपको मारने के लिए नहीं, विश्वास से दूर भगाने के लिए नहीं, आमीन, विश्वास में बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए, उसके करीब आने के लिए। आमीन, बोलिए, कोई मुझे यीशु मसीह का प्यार से अलग नहीं कर सकता। बोलिए, कोई मुझे यीशु मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। कोई मुझे यीशु मसीह का कार्य से अलग नहीं कर सकता। कोई मुझे मेरा विश्वास से हटा नहीं सकता है, क्योंकि मैं ऐसा परमेश्वर को जानता हूँ कि वो महान है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। चाहे आपके परिवार में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके बहू नहीं सुन रहा, इज्जत नहीं कर रहा, नहीं क्या कहते हैं, सम्मान नहीं दे रहा, आपको देखभाल नहीं कर रहा, बेटा नहीं कर रहा, बेटी नहीं कर रहा, कोई भी, लेकिन यीशु मसीह आपको इज्जत कर रहा है, यीशु मसीह आपको सम्मान दे रहा है। यीशु मसीह आपको इज्जत सम्मान देने के कारण ही आज यहाँ पर है हम लोग। हालेलुया। अगर वो इज्जत नहीं करता, आज दुनिया में हम नहीं होते। जय मसीह की, जय मसीह की। लेकिन यीशु मसीह को बोलने दो, आपकी बहू बदल जाएगी, आपका लड़का बदल जाएगा, आपका पूरा परिवार का बीमारी टाटा बाय बाय कर कर। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को आपको बोलने देना है सिर्फ, क्योंकि उसके मुंह से आने वाला शब्दों में इतना ताकत है, इतना पावर है, इसलिए उसको कहते हैं पावर ऑफ गॉड कहते हैं। हालेलुया। द हील मतलब परमेश्वर क्या करता है? हीलिंग करता है, चंगाई करता, अद्भुत करता है। उसके जैसा नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है, नहीं आने वाले समय भविष्य में भी हो सकता। हालेलुया, जय मसीह की। आपको मुझे क्या करना है? विश्वास करना है। ये तकलीफ कुछ समय के लिए है, लेकिन मैं जब यीशु मसीह को मौका दूंगी, क्या होगा? ये तकलीफ, ये छाला, ये किसी भी प्रकार का बीमारी है, सूजन, पथरीली, ट्यूमर, गांठ, रोसेली, लाइलाज बीमारी, टीबी, किसी भी प्रकार का बीमारी क्या होगा? टाटा बाय बाय पूजा करके चला जाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करिए। हमारा परमेश्वर ऐसा ताकत परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप और हम विश्वास में टूट जाएंगे, क्या होगा? हम उसी बीमारी से छुटकारा नहीं पाएंगे। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। इतना पावर परमेश्वर है हमारा, इतना ताकत रखने वाला परमेश्वर है हमारा, इतना चमत्कार करने वाला परमेश्वर है हमारा। हम इस परमेश्वर को 1 साल से जानते हैं, 2 साल से जानते हैं, 3 साल से जानते हैं, कुछ दिनों से जानते हैं। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम जैसे जैसे वचन को दोहराएंगे, जैसे जैसे हम प्रार्थना करेंगे, आप देखना, अनुभव करना
यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगा। यीशु मसीह का चंगाई आपके ऊपर में आएगा इस समय। यीशु मसीह का आमीन जीवन आपके ऊपर आएगा। यीशु मसीह का शक्ति आपके ऊपर आएगा। यीशु मसीह का ताकत, यीशु मसीह का छुटकारा, चंगाई आपके ऊपर आएगा। यस, अपने हाथों को दोनों उठाए, स्वर्ग की ओर उठाए, प्रार्थना करेंगे इस समय। यस, लगे हालेलुया। राजकुमार भाई आप भी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम है। आप बोलिएगा, जो आप अभी सुन रहे थे उसी को ही बोलना है और बाकी नहीं बोलना है। यस यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे लिए बोल प्रभु, मेरे लिए कह दे। इस तरीके से बोलते रहे, मेरे लिए कह दे, मेरे लिए बोल। यस, बोलते रहे अपने मन में। छू ले, यस, हालेलुया, हालेलुया। इंद्रावती अम्मा को छू ले, वो उस चाची को छू ले पवित्र आत्मा। इस समय जो वचन को हम प्रकाश किए हैं, यस, इस वचन को बताया है, इस वचन में ताकत है, जीवन है, चंगाई है, छुटकारा है, बेदारी है प्रभु। इस वचन में ही सब कुछ है। इस वचन में ही सब कुछ है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ सिर्फ आप बोल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा छू लीजिए, एक एक को छू लीजिए। हर प्रकार की जो गलत सपनाएं हैं यीशु के नाम में रद्द करते हैं, यीशु के नाम में हम गेट आउट करते हैं। खुदाबंद यीशु के नाम में गायब हो, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। यीशु के नाम में जाओ, चले जाओ बीमारी, चले जाओ बदरू, चले जाओ दुष्ट आत्मा, चले जाओ शैतान। इन लोगों को छूना नहीं। तुम्हारा छुएगा तो, तुम छुएगा तो तुम खुद राख बन जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ, ओ हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का उपस्थिति हमारा बीच में है। यस प्रभु, एक एक को छू ले, तबियन को छू ले, इंद्रावती को छू ले। यस यस यस, सत्यनारायण चाचा को छू ले। हालेलुया, हालेलुया। कोना चाहने वालों को छू ले, इन मौसी को छू ले, परिवार को छू ले, एक एक परिवार को छू ले, एक एक बच्चों को छू ले, एक एक पति को छू ले, एक एक पत्नी को छू ले। यीशु के सामर्थ्य नाम से राइट नाउ पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। आप बोलो, कह दीजिए प्रभु। यस यस, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाओ। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाओ। दारू पिलाने वाला आत्मा जाए, फूट डालने वाला आत्मा जाए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से कमजोर करने वाला आत्मा यीशु के नाम में जाए। यस यस यस, टीबी यीशु के नाम में जाए, टीबी बीमारी यीशु के नाम में जाए। यस यस, लाइलाज वाला आत्मा, आमीन, बीमारी यीशु के नाम में समय जाए। मुंह खोल दो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हे प्रभु, छू 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 छू। यीशु के नाम में आज से भविष्यवाणी करने वाला बन जा, आत्मा को परखने वाला बन जा। चंगाई की वरदान इनको मिले। हालेलुया। ओ यीशु 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 यीशु, आपके वचन में ताकत है, आपके वचन में जीवन है। आपका जो वायदा है वो जरूर पूरा होगा। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं, यस यस प्रभु, यस प्रभु, यस यस। यहाँ जितने परिवार बेटा, सभी परिवार को इस समय पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले आने का यीशु के नाम, यीशु के नाम। ओ अनेक लोग यहाँ पर आके उद्धार को पाए, अनेक लोग यहाँ पर प्रभु वचन को सीखे, चेला बने, बपतिस्मा लेने वाला बन जा, यीशु के संतान बन जा, यीशु के सामर्थ्य। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।